तो दोस्तों वैसे तो पिछले साल मार्वल की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन इस साल मार्वल की 4 फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिनमें से एक है थंडरबोल्ट्स जो कि अब रिलीज हो गई है। इस फिल्म में हमें सुपर विलन्स और एंटी हीरोज की एक टीम देखने को मिली, जिन्होंने दुनिया को एक बहुत ही बड़े खतरे से बचाया। आज मैं एमसीयू की थंडरबोल्ट्स मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो शुरू करते हैं। इस फिल्म में हमें पता चलता है कि वैलेंटीना एलेग्री डी फोंटेन ना सिर्फ सीआईए की डायरेक्टर है, बल्कि वो एक बहुत ही चालाक औरत है, जिसने ज्यादातर दूसरों से अपना मिशन पूरा करवा के अपना ही फायदा करवाया है, ताकि वो अमेरिका की नज़रों में सबसे बेस्ट लगे। और उसे एक बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो की भी ज़रूरत है। इसी वजह से उसने शुरू से ही सुपर ह्यूमंस को ढूंढना शुरू किया है, जिसमें एवा स्टार यानी घोस्ट, एंटोनिया ड्रेकॉव यानी टास्क मास्टर, जॉन वॉकर यानी यूएस एजेंट, येलेना विलोवा यानी न्यू ब्लैक वीडो, बकी बार्न्स यानी कि विंटर सोल्जर, और उसने अलेक्सी शोस्टाकोव यानी रेड गार्डियन को भी अपनी टीम में शामिल किया था। लेकिन अलेक्सी अभी इस काम के लिए तैयार नहीं था। ये कैरेक्टर्स असल में सुपर विलन्स और एंटी हीरोज थे, जिनसे वैलेंटीना ने एक टीम बनाई थी, लेकिन उसने उन्हें कभी भी कोई एक साथ काम नहीं दिया। वो हर किसी को अलग अलग काम दे रही थी, और वो सिर्फ वही काम दे रही थी जिनसे इंसानों को खतरा था। वैलेंटीना का ये मानना था कि अमेरिका भी सुरक्षित नहीं है। एक तो ये कि अवेंजर्स की टीम पूरी तरह से बिखर गई थी, और शायद दुनिया वालों के लिए अब वो कुछ नहीं थे। इसके अलावा थेडियस रॉस, जिसे हमने अभी अभी कैप्टन अमेरिका 4 में देखा है, उस फिल्म में वो रेड हल्क नाम का राक्षस बन गया, जिसने तबाही शुरू कर दी थी। और शायद वैलेंटीना को ये लगता है कि दुनिया में ऐसे और भी हमले हो सकते हैं, इसी वजह से उसे एक पावरफुल सुपर हीरो चाहिए, और जो सुपर हीरोज उसने ढूंढे हैं वो शायद उसके लिए बेकार हैं। उधर वो सभी सुपर हीरोज अपने डेली वर्क से परेशान थे, क्योंकि वैलेंटीना उन्हें सिर्फ वही काम देती थी जिससे खून खराबा होता था। इसलिए उन्होंने वैलेंटीना से ये कहा कि वो ये काम छोड़ना चाहते हैं, जिसके लिए वैलेंटीना ने उन्हें एक आखिरी काम दे दिया। वो येलेना, एंटोनिया, एवा और जॉन को एक वॉल्ट रूम में भेज देती है, जहां पर वो अपने सीक्रेट्स को तबाह करने की बात करती है। पर असल में वैलेंटीना उन चारों को मारना चाहती थी। उसने सबसे पहले उन चारों को वहां पर भेजा, और उन चारों को एक दूसरे का निशाना बना दिया, जिसके बाद वैलेंटीना उन्हें आग के जरिए खत्म कर सकती थी। फिर येलेना, एंटोनिया, एवा और जॉन उस वॉल्ट रूम में जाते हैं, और वो चारों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, और इसी बीच एवा एंटोनिया को मार देती है। पर तभी वैलेंटीना उस जगह को बंद करवा के उन्हें आग के जरिए मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है। उस आदमी का नाम था रॉबर्ट बॉब रेनॉल्ड्स, जो कि एक ड्रग एडिक्टर यानी कि नशेड़ी व्यक्ति था, और वो मलेशिया से अमेरिका आ गया था। असल में वैलेंटीना ने कुछ टाइम पहले मलेशिया में सेंट्री प्रोजेक्ट नाम का प्रोग्राम बनाया था, जिसमें वो सुपर सीरम का इस्तेमाल करके कुछ पावरफुल सुपर हीरोज बनाना चाहती थी। लेकिन वो सभी एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए, लेकिन उसमें से बॉब सक्सेस हो गया, जो कि बाद में सेंट्री नाम का एक पावरफुल सुपर हीरो बना, जिसके पास 1000 सूरज जितनी शक्ति थी। लेकिन तभी बॉब के अंदर दूसरी शख्सियत पैदा हो गई। पहली शख्सियत तो उसकी आम इंसान वाली ही थी, लेकिन उसकी दूसरी शख्सियत एक शैतान वाली बन गई, जिसका नाम था वॉइड। फिर जब बॉब पर वो एक्सपेरिमेंट किया गया तो वो सुपर पावरफुल बन गया, लेकिन तभी वो उड़कर अमेरिका की उसी जगह पर आया जहां पर वो चारों हीरोज लड़ रहे थे। फिर जब बॉब को वहां पर होश आता है तो उसे ये याद ही नहीं रहता कि वो वहां आया कैसे। फिर जैसे ही बॉब वहां पर आया तो वो दरवाजे बंद हो जाते हैं और एक टाइमर शुरू हो जाता है, लेकिन किसी तरह वो हीरोज और बॉब वहां से निकल जाते हैं। उधर वैलेंटीना को ये पता चल गया था कि उन चारों में से एक मर चुका है और बाकी बच गए हैं, इसीलिए वैलेंटीना उन्हें मारने के लिए बहुत से सोल्जर्स भेज देती है। पर तभी वो बॉब को उनके साथ देख लेती है, और जब वो बॉब की फाइल्स देखती है तो वो ये समझ जाती है कि वो कहाँ से आया है। उधर अलेक्सी शोस्टाकोव, जो कि चुपके से वैलेंटीना का ड्राइवर बनकर आया था, वो वैलेंटीना की सारी बातें सुन लेता है। पहले तो वैलेंटीना का मकसद था उन चारों को खत्म करना, लेकिन जब वो बॉब को देखती है तो उसका इरादा बदल जाता है। लेकिन तब तक वो सोल्जर्स उस वॉल्ट रूम में पहुंच गए थे, और तब येलेना, जॉन, बॉब और एवा वहां से चुपके से निकल जाते हैं। पर तभी एक सोल्जर उन्हें रोक लेता है, पर तभी बॉब उन सब का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है, और तब वो सोल्जर्स वैलेंटीना के ऑर्डर के बावजूद भी बॉब पर गोलियां चला देते हैं। पर वो गोलियां नीचे गिर जाती हैं और बॉब को कुछ भी नहीं होता।
और तब बॉब अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ सब कुछ तबाह कर देता है। लेकिन येलेना, जॉन और एवा वहाँ से निकल गए थे। येलेना को उस वॉल्ट रूम में कुछ फाइल्स मिली थी जिसमें सेंट्री के बारे में कुछ लिखा गया था। इससे वो ये समझ गई कि बॉब की ये हालत वैलेंटीना ने की है। उधर बॉब उसी जगह में बेहोश पड़ गया था जिसे अगले दिन साइंटिस्ट ढूंढ लेते हैं। और तब वैलेंटीना बॉब को लेकर स्टार्क टावर में आती है। वो टावर कई साल पहले टोनी स्टार्क का टावर था और अब उस टावर को वैलेंटीना ने खरीद लिया था। उधर वो हीरोज वहां से भाग रहे थे। तभी अलेक्सी एक कार लेकर उन्हें वहां से ले जाता है, पर तभी कुछ सोल्जर्स वहां पर आकर उन पर हमला करते हैं। उधर वैलेंटीना मेल नाम की एक लड़की के जरिए बकी को कॉल करवाती है, जो कि उसे उन चारों हीरोज को क्रिमिनल कह के उन्हें पकड़ने को कहती है। फिर बकी वहां पर आता है और वो पहले उन सोल्जर्स की कार पर हमला करके बाद में उनकी कार पर भी हमला करता है और वो उन चारों को पकड़ लेता है। उधर वैलेंटीना बॉब से मिलती है और वो उसे ये कहती है कि अब वो बहुत ही पावरफुल बन गया है और अगर वो वैलेंटीना का साथ देगा तो वो कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद बॉब अपनी पावर्स की प्रैक्टिस करने लगता है और वैलेंटीना उसे एक सूट देती है। इसी बीच मेल बकी को ये कहती है कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है और उसे उन हीरोज के साथ वहाँ आना पड़ेगा। इसलिए बकी उन हीरोज को लेकर उस टावर की तरफ जाने लगते हैं। फिर वो पांचों वहाँ के सोल्जर से लड़के किसी तरह वहाँ अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वैलेंटीना उनका स्वागत करती है और उन्हें ये बोलती है कि उसे एक बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो मिल गया है और अब उसे उन पांचों की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी बॉब यानी सेंट्री वहाँ पर आता है, जो कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना सीख चुका था। फिर वो पांचों सेंट्री पर हमला करते हैं, लेकिन इससे सेंट्री को कुछ नहीं होता, जिससे वो पांचों ही वहाँ से भाग गए थे। लेकिन उनके जाने के बाद सेंट्री वैलेंटीना पर भी हमला करता है और तब मेल वहाँ पर आकर बॉब को पीछे से गोली मारती है। लेकिन जैसे ही मेल और वैलेंटीना वहाँ से जाते हैं तो तभी बॉब की दूसरी शख्सियत जाग जाती है, जो कि वॉइड बनकर तबाही पर आ जाता है। वॉइड का असली मकसद था पूरी दुनिया को अंधेरे से बदल देना, जिसके लिए वो सबसे पहले सभी लोगों पर हमला करता है। और तभी येलेना भी उस वॉइड के हमले का शिकार हो गई थी, जिससे वो खत्म हो जाती है। और तभी येलेना उस जगह पहुंच जाती है जहां पर उसके साथ कई सारी दर्दनाक घटनाएं हुई थी। असल में जो कोई भी इंसान बॉब को छू रहा था तो वो उसी जगह पहुंच रहा था जहां पर उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। इसी वजह से येलेना भी उसी जगह पहुंच गई। फिर वो कई जगह से गुजरते हुए बॉब तक पहुंच जाती है और वो बॉब को ये सब बंद करने को कहती है। लेकिन बॉब उसे ये कहता है कि अगर ये एक बार शुरू हो जाए तो ये खत्म नहीं होता। वॉइड का तो मतलब ही होता है अंधेरा, जो कि कभी खत्म नहीं होता। पर तभी वॉइड उन दोनों पर भी हमला करने लगता है। लेकिन तभी बकी, अलेक्सी, जॉन और एवा भी वॉइड के हमले का शिकार होकर वहां आ गए थे। फिर ये सभी अलग अलग जगह से गुजरते हुए उसी जगह पर आते हैं जहां सेंट्री प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। फिर वॉइड भी वहां पर आता है, जो कि बॉब को ये बोलता है कि हम दोनों एक ही हैं और बाकियों का होगा विनाश। और फिर वो बॉब को छोड़कर बाकियों पर हमला करता है। इसलिए बॉब उन्हें बचाने के लिए वॉइड से लड़ने लगता है। तब येलेना और बाकी सब बॉब को रोकते हैं, लेकिन तब तक बॉब ने वॉइड को खत्म कर दिया था। वॉइड के खत्म होने से पूरी दुनिया भी ठीक हो जाती है और सभी हीरोज और बॉब भी वापस आ जाता है। तभी वैलेंटीना भी वहां पर आती है और वो मीडिया वालों को ये कहती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई और वो इन हीरोज की टीम को नाम देती है थंडरबोल्ट्स और न्यू एवेंजर्स। जिसके बाद येलेना वैलेंटीना को ये कहती है कि अब उसकी खैर नहीं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें वही हीरोज दिखते हैं जिन्हें ये पता चल गया था कि दूसरे डायमेंशन से एक शिप यहाँ पर आ रहा है। और जब वो उस शिप को देखते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि वो शिप असल में फैंटास्टिक फोर की शिप है। मतलब कि ये वाला सीन एक हिंट है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स वाला, जो कि जुलाई 2025 में रिलीज होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करिए और लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।